19 मार्च को आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन 2083 विक्रम संवत यानी कि नव वर्ष का पहला दिन है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे तो फेमस है 1 जनवरी, और 1 जनवरी को सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को बोलते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं। लेकिन कल चैत का पहला दिन है, चैत नवरात्रि कल प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ से हिंदू नववर्ष प्रारंभ माना जाता है। कल के दिन कितने लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे देखा जाएगा। मैं तो जरूर कहूँगा, और क्योंकि कल ही से नवरात्रि शुरू हो रहा, चैत नवरात्रि, इसलिए बहुत ही शुभ और मेरे लिए मंगलमय दिन कल शुरू हो रहा। और सिर्फ मेरे लिए क्यों, आप सभी के लिए। और आज जो है 18 मार्च 2026, इसकी तुलना अगर मैं 31 दिसंबर से करूं तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उधर 31 दिसंबर के बाद नया साल आता है 1 जनवरी, और इधर सनातन में आज के दिन के बाद कल शुरू हो जाएगा हिंदू नववर्ष। नहीं, तुलना करने का कोई जगह ही नहीं बचता है, क्योंकि 31 तारीख को लोग जमकर खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पार्टी करते हैं। आज 18 मार्च को ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन करोड़ों सनातनी, जो पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ऊपर है, इस 100 करोड़ सनातनी आज की संध्या यानी कि न्यू ईयर ईव पर पार्टी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश का जो नया साल है, अंग्रेजों का जो नया साल है, उसको मनाने का तरीका कुछ और है। और ये जो नया साल है, 4-5 घंटे बाद तो फिर नवरात्रि शुरू हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सभी हिंदू बहुत ही अनुशासन में रहने वाले हैं। आज से ही अगर मुझे लगता है आज शाम को किसी को नॉनवेज खाने का मन होगा आज शाम को, तो बोलेगा नहीं, कल से नवरात्रि है, उचित नहीं है। क्योंकि सुबह सो के उठेगा तो उसका मुंह में वही होगा ना, अंडा मीट मछली का बदबू आएगा, या जो भी खुशबू आएगा, कुछ भी खा लीजिए। तो मुझे लगता है जो भी हिंदू सनातनी है, जो इस बात को मानते हैं कल हिंदू नववर्ष है और चैत नवरात्रि कल से शुरू हो रहा, वो आज शाम को तो नॉनवेज शायद नहीं लेने वाले हैं या ड्रिंक नहीं करने वाले हैं। तो इसकी तुलना 31 दिसंबर से नहीं कर सकते, 18 मार्च का तुलना 31 दिसंबर से नहीं कर सकते। उनका जब 1 जनवरी आता है, उसको मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, और यहाँ जब नव वर्ष आएगा, इसको मनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। और मेरा तरीका जो है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी को बताने वाला कि नव वर्ष कैसे मनाया जाए। मैंने तो कभी किसी को नहीं राय दिया कि 1 जनवरी को क्या करे क्या ना करे, देना भी नहीं चाहिए, हर आदमी की स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ मैं याद दिला दूँ कि रात को करीब 10:30, 11, 11:30 तक अगर मुझे नींद आ गई तो ठीक है, माँ दुर्गा को स्मरण करता हुआ, प्रणाम करता हुआ सो जाऊंगा कि नवरात्रि आपका आ रहा है। और बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि 11, 11:30 तक मुझे नींद आ जाए, और सीधा कल सुबह का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि कल बहुत सारे काम है, 4-5 काम मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक है नववर्ष, हिंदू नववर्ष है कल 19 मार्च को। सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले कम से कम 5 लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं का मैसेज भेजूंगा। जैसे 1 जनवरी को हम लोग हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज करते हैं, इस बार मैंने बदमाशी की थी। मैंने 265 लोगों में शायद 5 या 10 लोग या 2-3 लोगों को मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखा था। इस 1 जनवरी 2026 को शायद मैंने 5-10 लोगों को लिखा हो, इससे ज़्यादा को नहीं लिखा था, क्योंकि इस बार मैंने परीक्षा ले ली थी कि मुझे कौन प्रेम करता है, मुझे कोई मैसेज करे। और शाम तक शायद 10-12 मैसेज मुझे मिले हों हैप्पी न्यू ईयर का। एनीवे, कोई बात नहीं, कल भी वही होगा। हिंदू नववर्ष पर मैं गिन के 5 लोगों को मैसेज करने वाला हूँ, नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देने वाला हूँ। ये सुबह का मेरा पहला काम होगा। कम से कम 5 लोगों को मैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैसेज डाल दूंगा। हिंदू नववर्ष की सभी हिंदू भाई बहनों को, सभी सनातनी भाई बहनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इसके बाद कल सुबह अपने नित्य रूटीन के बाद, स्नान के बाद, दुर्गा सप्तशती मेरे पास जो है उसका मैं पाठ करूंगा। कम से कम 5 श्लोक, यह दुर्गा सप्तशती में एक अध्याय है अंत में, दुर्गा माँ के 32 नामों का, उसका मैं जाप करूंगा। शुरू में 7 श्लोक है, सप्त श्लोकी दुर्गा, उसका पाठ करूंगा। यानी कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन ये मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा। ज़्यादा नहीं तो 5 श्लोक से ही
लेकिन करूँगा ज़रूर। ये नवरात्रि के 9 दिनों में इसी बीच में आएगा छठ, जिसको लोग चैती छठ कहते हैं। यही प्रज्ञाबाद तालाब के पास, जहाँ मैं प्लॉटिंग का काम कर रहा हूँ अभी, मेरे प्लॉट के बिल्कुल सामने, उसका तो मैंने नाम भी वही रखा है, प्रज्ञाबाद छठ तालाब के पास जो मेरा प्लॉटिंग है। तो वहाँ से बिल्कुल सामने ही है। और वही जो चैती छठ इस बार होगा, 50, 100, 200 से अधिक लोग पहुँच जाते हैं। उन सभी के मेरे यहाँ तो छठ होता नहीं मेरे घर पर, तो चैती छठ भी आ ही जाएगा 5-6 दिन बाद। तो छठ माँ का भी दर्शन हम लोग वहीं से करेंगे, उनका पर्व मनाएंगे। इसके 2-3 दिन बाद आ जाएगा रामनवमी। रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है, और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है उन सबको पता है कि रामनवमी क्या है। तो रामनवमी भी आ ही जाएगा 9 दिन के बाद, और उसके बाद फिर नवरात्रि आपका समाप्त हो जाएगा। तो कल जो मेरा प्रोग्राम होगा सुबह से, जिसमें मेरा पहला काम है स्नान के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ। बाकी एज यूजुअल जैसे मेडिटेशन 1 घंटा करता हूँ, ओशो डायनेमिक मेडिटेशन 1 घंटे का। बाकी जो अन्य पूजा पाठ में करता हूँ, मेरा प्रतिदिन का जो पूजा पाठ है, सूर्य को जल चढ़ाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारा काम तो लोग देखा देखी करते हैं ना, और उसी ने कुछ गुलाब लगा दिए तो बगल वाला भी देख के गुलाब लगा देता है ना। तो पड़ोसी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो हमारा बच्चा ही पढ़ेगा। तो बहुत सारे काम लोग देखा देखी करते हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा मेरा भी कोई देखा देखी कर ले। प्रतिदिन सुबह ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन 1 घंटा, उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है, विदाउट मिसिंग। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग सुबह सूर्य को जल नहीं चढ़ा पाते होंगे, और जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनको तो सूर्य दिखाई भी नहीं पड़ते होंगे। एनीवे, सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना, और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का 2-4 चौपाई पढ़ना, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना, और गीता का 1 श्लोक का पाठ करना। इतना लंबा चौड़ा, मतलब मेरा 1.5 घंटा पूजा पाठ में चला जाता है। बाकी जो 22.5 घंटा बचता है वो मैं सीधे प्लॉट में जाके बैठ जाता हूँ, अपने बिजनेस में लग जाता हूँ। तो कल सुबह वही होगा मेरे साथ। नवरात्रि की शुरुआत होगी दुर्गा सप्तशती से, और यहाँ से निकल के मैं सीधे भागूंगा दुर्गा माँ के दर्शन करने। लोकोविहार में मूर्ति बनता है, पूरे सभी 5 मूर्ति बनते हैं, दुर्गा माँ का, सरस्वती माँ का, लक्ष्मी माँ का, गणेश जी और कार्तिक जी। तो कल शाम से ही हम लोकोविहार में जो नवरात्रि मनाई जाती है, या चैती नवरात्रि भी होता है, यानी कि चैती दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वहाँ हम पूरे 9 दिन मौजूद हो जाएंगे। कल सुबह तो जाएंगे ही 10-11 बजे के आसपास। तो नवरात्रि, उसके बाद सारा दिन मैं इस याद में भरा रहूँगा कि ये नवरात्रि चल रहा है, यानी कि दुर्गा पूजा चल रहा है। तो मेरे लिए कल से लेकर के अगले 9 दिनों तक नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है। हमेशा दुर्गा माँ के ही स्मरण में बने रहना है, और अपना सांसारिक काम भी करते रहना है। आप सबके लिए मैं कहना चाहूँगा कि माने तो देव, नहीं तो पत्थर। बहुत सारे लोग मानते हैं कि 1 जनवरी अच्छा बीतना चाहिए, पूरा साल अच्छा बीतता है। मेरे बहुत सारे परिचित हैं जो 1 जनवरी को मंदिर जरूर जाते हैं, और उनकी ये धारणा है कि अगर 1 जनवरी को हम मंदिर जाएंगे, ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे, तो हमें पूरे साल भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। होना भी यही चाहिए, धारणा जैसी होगी वैसा हमारा जीवन होगा। ठीक उसी प्रकार कल भी मैं तो जाऊंगा पहले माँ काली के मंदिर में, यहाँ प्रज्ञाबाद छठ तालाब के पास। वहाँ मैं प्रतिदिन जाता हूँ, मेरा काम ही ऐसा है। क्योंकि मेरा जो माँ काली वाटी का प्लॉट है वो मंदिर के सामने है, तो मैं प्रतिदिन सुबह माँ काली के मंदिर जाता ही हूँ। कल जाऊंगा, और कल जाके मैं उनसे आशीर्वाद दूंगा कि माँ ये 9 वर्ष मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप सभी मित्रों को हिंदू 9 वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज शाम से ही मुझे लगता है कल कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो शायद वो, और 9 दिन का जो कलश रखते हैं वो भी रखते होंगे। खैर, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, किसी भी तरह से मनाइए, लेकिन जिस तरह से 1 जनवरी को आप न्यू ईयर मनाते हैं, हो सके तो उतना ही न्यू ईयर कल मनाइए। और जैसे 31 दिसंबर को आप लोग मौज मस्ती में रहते हैं, आज 18 मार्च को पूर्ण भक्ति में, मस्ती न सही भक्ति तो की जा सकती है। तो मैं तो आज शाम से ही बहुत ही मूड में हूँ, और फिर कल से नवरात्रि के अवसर पर मैं माँ से आशीर्वाद दूंगा खूब बढ़िया से। जो हमारा काम चलता है, काम चलते रहे, जैसी हमारी भक्ति चल रही है हमारी भक्ति चलती रहे। बात है, मेरी गुरु माँ कहिए या गॉड मदर कहिए, जन्मदिन है 19 मार्च 1949 को उनका जन्म हुआ था। 1949 को उनका जन्म हुआ था, और वो 9 दिसंबर
1989 यानी कि 9 दिसंबर 1989 को। मात्र 40 साल इस दुनिया में रही हूँ। वो मेरी गुरु माँ है, कल उनका जन्मदिन है। मेरी तरफ से जो भी, आप सब तो उनको जानते भी नहीं, पर मेरे लिए जैसे मेरी अपनी माँ है वैसे ही मेरी शशि माँ है। उनका एक नाम शशि माँ था, विवेक था, उनका एक नाम माँ प्रेम निर्वाणो था। तो कल 19 मार्च को उनका जन्मदिन है। उनसे भी मुझे आशीर्वाद लेने हैं और दुर्गा माता से आशीर्वाद लेने हैं। हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत